तीर कमनिया, काहे को बांधे तीर कमनिया, काहे को बांधे तीर कमनिया, काहे को बांधे तीर कमनिया। बोही कमान बनी जो तिहारी, भावे कमान बनी जो तिहारी, बोही कमान बनी जो तिहारी, भावे कमान बनी जो तिहारी। नयन पलक तो सर की अनिया, काहे को बांधे तीर कमनिया, काहे को बांधे तीर कमनिया, काहे को बांधे तीर कमनिया। जैसे ही गुरुदेव ने प्रवेश किया, गुरुदेव के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था, सबसे ऊंचा मंच बना हुआ है। आज मेरे ठाकुर को भी गुरुदेव की कृपा में है, इसीलिए ठाकुर को भी आज गुरुदेव के साथ बैठने का सौभाग्य मिला है। बहुत सुंदर व्यवस्था है, सारा मंडप खचाखच भरा हुआ है। नगर के प्रतिष्ठित संभ्रांत लोग आए हुए हैं, देश देश के राजा आए हुए हैं, सारे नगरवासी मंत्री सब परिवारों के साथ मंडप में पधारे हैं और बीच में विशाल धनुष रखा है। हजारों हाथी खींचकर उस धनुष को लाए हैं, बीच में धनुष शोभायमान है। लेकिन जैसे ही गुरुदेव के पीछे पीछे राम जी ने प्रवेश किया, कोई नजर हटती नहीं राम से, कोई नजर हटती नहीं। सब एकटक अबलक राम को निहार रहे हैं। नजर हटे भी तो कैसे हटे, दर्शन पूरे होते नहीं एक बार में। क्यों? सामने से आते हैं, सामने का हिस्सा दिखाई देता है। जब सामने आ जाते हैं बराबर का हिस्सा दिखाई देता है, जब आगे चले जाते हैं तब पीछे का हिस्सा दिखाई देता है। एक दृष्टि में दर्शन पूरे नहीं होते, इसीलिए नजर हट नहीं रही किसी की भी। कैसे दर्शन कर रहे हैं? गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर पंक्ति लिखी। देखा ही रूप महारन धीरा, देखा ही रूप महारन धीरा, मनहु वीर रस धरहि शरीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। जो वीर पुरुष वीर राजा आए बैठे हुए हैं, देश देश के राजा आए हैं जो वीर हैं, उनको मेरे ठाकुर ऐसे लगते हैं जैसे स्वयं वीर रस श्रृंगार करके चला आ रहा है। और रहे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, रहे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मानहु भयानक मूर्ति भारी, मनहु भयानक मूरत भारी। जो कुटिल राजा है उनको ऐसा लगता है कोई भयानक मूर्ति चली आई है। जो भक्त हैं, नगरवासी हैं, उन सबको ठाकुर ऐसे लगते हैं जैसे भगवान स्वयं चलकर आ रहे हैं। जनक जी को और जो सतानंद जी महाराज और ऐसे विद्वान व्यक्ति हैं, उनको ऐसा लगता है जैसे उनके पुत्र चले आए हों। हर एक को अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। रहे असुर छल छानिप वेशा, रहे असुर छल छानिप वेशा, तीन प्रभु प्रगट काल सम देखा, तीन प्रभु प्रगट काल सम देखा। जो असुर छिप कर आए हैं, तरह तरह के वेश बनाकर आए हैं, उनको तो ऐसा लग रहा है जैसे राम के रूप में उनका काल स्वयं चलकर आ रहा है। सबको अलग अलग लग रहे हैं। भगवान है कैसा? भगवान वास्तव में कैसा है? जब इस पे बात होती है ना, तो सब कोई अलग अलग बोलते हैं। कोई कहता है राम भगवान है, कोई कहता है कृष्ण भगवान है, कोई कहता है दुर्गा भगवान है। तो भगवान है कैसे? इन चौपाइयों में समझ में आ जाएगा कि वास्तव में भगवान कैसे है। बहुत सुंदर उदाहरण दिया गोस्वामी जी ने। एक पेड़ है बहुत सुंदर, एक व्यक्ति कहता है ये आम का पेड़ है
और कहता नहीं, दावा करता है ये आम का पेड़ है और दावे में जाता है और उस पेड़ से आम तोड़ कर लाता है। देखो मैंने कहा था ना ये आम का पेड़ है, मैं आम लेके आया हूं, झुटला नहीं सकते आप। वो कह रहा है ये आम का पेड़ है, क्यों? मैं आम तोड़ कर लाया हूं। दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं नहीं ये अमरूद का पेड़ है, और वो भी कहता नहीं, वो भी जाता है और उसमें से अमरूद तोड़ के लाता है। देखो मैंने कहा था ना अमरूद का पेड़ है, मैं लाया हूं अमरूद। तीसरा कहता नहीं नहीं मैंने देखा ये सेब का पेड़ है, और वो भी कहता नहीं, वो भी दावा, केवल दावा नहीं करता, वो भी जाता है और उससे सेब तोड़ के लाता है। अब आप सोच के देखो वो पेड़ है किस चीज का, आम का, अमरूद का या सेब का? वो पेड़ ना आम का है, ना अमरूद का है, ना सेब का है। वो वृक्ष कल्प वृक्ष है, जो जैसी भावना लेकर जाता है कल्प वृक्ष को वैसा ही फल देता है। सबको अलग अलग दर्शन हो रहे हैं, लेकिन ठाकुर हैं कैसे? गोस्वामी जी कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखहि तैसी, प्रभु मूरत दिन देखय तैसी। भैया भगवान तो जैसा आपका मन मांगता है, जैसा आपका मन कहता है, मेरे ठाकुर तो उसी रूप में आपको दिखाई देते हैं। जनक जी की आज्ञा हुई, प्रतिहारी ने जोर से घोषणा की ये भोलेनाथ का धनुष है और महाराज की प्रतिज्ञा है जो इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा जानकी जी उसका वरण करेंगे, जानकी जी उसको जयमाल पहनाएंगी। अब तो लोग आते हैं, राजा उठ उठ के आते हैं, शरीर कसते हैं, वस्त्र कसते हैं, जोर लगाते हैं, कोई छू भी नहीं पाता। मानो विद्युत का करंट दौड़ रहा हो, गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं। जल्दी इतनी है, कोई हमसे पहले ना तोड़ दे, कोई हमसे पहले ना जानकी को प्राप्त कर ले, कोई हाथ भी नहीं लगा पा रहा। गोस्वामी जी ने यहाँ तक लिख दिया भूप सहस 10 वे कही पारा, भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा, लगे उठावन टरही न टारा, डगई न शंभु सरासन कैसे, डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे, कामी वचन सती मनु जैसे। कोई नहीं उठा पाता, सब थक कर हार कर बैठ जाते हैं। महाराज जनक को बहुत अधीरता होती है, बहुत दुख होता है। वीर विहीन मही में जानी, मैंने जान लिया ये धरती वीरों से खाली हो गई है। तजऊं आस निज निज ग्रह जाऊं, लिखा न विधि वैदेही विवाह। जाओ सब अपनी उम्मीद छोड़ दो, सब अपने अपने घर चले जाओ। मुझे लगता है विधाता ने मेरी बेटी का विवाह लिखा ही नहीं। क्यों? अगर अपने प्राण पर रहता हूं तो मेरी बेटी का विवाह नहीं होगा, कोई धनुष तोड़ने वाला है नहीं। और अगर प्राण से पीछे हटता हूं तो मेरा अपयश होता है जो मुझे स्वीकार नहीं। जाओ अपने अपने घर जाओ, मेरी बेटी का विवाह लिखा नहीं। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया। जहां रघुकुल का कोई छोटा सा सदस्य भी बैठा हो वहां ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। यहाँ तो रघुवंश श्रेष्ठ, रघुवंश मणि स्वयं राघव बैठे हुए हैं, मेरे भैया राम बैठे हुए हैं। जैसे क्रोध में आए भगवान ने धीरे से इशारा कर दिया, लक्ष्मण जी को बिठा दिया। राम इस धनुष को तोड़ दो, सीता जी से विवाह करना है ना, ना, ना। कोई और बड़ा वीर नहीं है, तुम बहुत बड़े वीर हो इसलिए तोड़ दो ना। किस लिए तोड़ दो? मेटहु तात जनक परितापा। जनक जैसे व्यक्ति को संताप हुआ है, दुख हुआ है, इसका दुख दूर करने के लिए हे राम मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, तुम इस धनुष को तोड़ दो। राम धीरे से उठे, धीरे, कोई जल्दी नहीं, सहज स्वभाव। आज हमारे अंदर बहुत जल्दी है, व्यग्रता है। दुख का कारण भी बहुत बड़ा यही है भैया, हम बहुत ज्यादा व्यग्र हो गए हैं। जो चीज हमें कल चाहिए, कल मिलनी है ना, हमें आज चाहिए। जो आज मिलनी है वो हमें अभी चाहिए।
ये हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। आज हमारे अंदर सब्र नहीं है, धीरज नहीं है हमारे अंदर। राम उठे, धीरे धीरे राम सबको प्रणाम किया, एक एक पग धीरे धीरे उठाते हुए राम धनुष की तरफ चलते हैं। आज जानकी जी जैसी देखा, जानकी जी के मन में बड़ी दुविधा है, बहुत घबरा रही है, प्रार्थना करती है, हे गणेश जी, गणनायक वरदायक देवा, आज तक मैंने आपकी सेवा की है, बार बार विनती सुनो मोरी। मैं आपसे बार बार विनती करती हूं गणेश जी, आप विघ्न विनाशक हैं, और आज सबसे बड़ा मेरे जीवन का विघ्न ये धनुष के रूप में पड़ा है, आप इसको थोड़ा हल्का कर दीजिए। गणेश जी ने कहा, कितना हल्का कर दे जानकी, कितना उठा लेंगे ये? कह रही हो हल्का कर दो धनुष को, कितना हल्का कर दे, कितना उठा लेंगे? जानकी जी ने कहा, मुझे नहीं पता कितना उठा लेंगे, मैं तो इतना जानती हूँ, हे गणेश जी, मैंने इनको पुष्प वाटिका में देखा, इनके हाथ में दौना 3-4 फूल रखे थे, एक फूल तोड़ रहे थे, श्रम बिंदु इनके भाल पर, मस्तक पर आ गए, पसीना इनके माथे पर दिखाई दिया। मुझे तो इतना लगता है 2-3 फूल तोड़ने में भी इन्हें पसीना आ जाता है। अब आप जानो कितना हल्का करना है। जानकी जी गणेश जी को मना रही है। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा की आंखों के तारे, भोले बाबा की आंखों के तारे, प्रभु सभा बीच में आ जाना, आ जाना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा की आंखों के तारे। तेरी काया कंचन कंचन, किरणों का है जिसमें बसेरा, तेरी काया कंचन कंचन, किरणों का है जिसमें बसेरा, तेरी काया कंचन कंचन, किरणों का है जिसमें बसेरा, तेरी काया कंचन कंचन, किरणों का है जिसमें बसेरा, तेरी सूंड सुंडाली मूरत, तेरी आंखों में खुशियों का डेरा, तेरी सूंड सुंडाली मूरत, तेरी आंखों में खुशियों का डेरा, तेरी महिमा परंपार, तुझको पूजे ये संसार, तेरी महिमा परंपार, तुझको पूजे ये संसार, प्रभु अमृत रस पर साजना, जाना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा की आंखों के तारे। गणेश जी आप विघ्न विनाशक हैं, ये धनुष आज विघ्न है, आपके भी छोटे छोटे हाथ हैं, और ये जो सुकुमार हैं अयोध्या के, इनके भी छोटे छोटे हाथ हैं। आप इसकी गुरुता, इसका जो वजन है हल्का कर दीजिए, और अंत में आकर अपने प्रेम पर स्थित हो जाती है। अगर मेरे मन में ठाकुर के प्रति सच्चा प्रेम है तो ये मुझे जरूर मिलेगी।
और गोस्वामी जी लिखते हैं, जेहि पर जेहि को सत्य सनेहु, जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु, सोते ही मिलहि न कछु संदेहु। भगवान बहुत धीरे 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 जा रहे हैं। जानकी जी बहुत चिंतित हैं और उनकी माता का तो धैर्य जवाब दे गया। सुने ना जी, अरे अरे ये बालक, अरे रोको, अब हमारी हंसी कराएंगे क्या? इतने बड़े बड़े वीर धनुष को छू नहीं सके, तो ये छोटे छोटे बालकों को अब हमारे क्या हमें दिखाना है? इन्हें रोको। उनकी सखिया समझाती हैं, रानी जी छोटा देखकर ऐसे मन में भ्रांति नहीं रखनी चाहिए। जब सूर्यदेव आकाश में उदय होते हैं बड़े छोटे से दिखाई देते हैं, लेकिन एक ही क्षण में सारे जगत का तिमिर, सारे जगत का अंधकार एक किरण से समाप्त कर देते हैं। ये नहीं सूर्य उदय होते हैं थोड़ा थोड़ा करके अंधेरा हटेगा, ना, एक साथ सारा अंधेरा खत्म कर देते हैं। मंत्र बहुत छोटा सा होता है, लेकिन मंत्र में देवता को वश में करने की शक्ति होती है। केवल छोटा सा मंत्र है, इसे देखकर ऐसा अनुभव नहीं करना चाहिए। छोटा सा अंकुश बड़े से बड़े मतवाले हाथी को भी वश में कर देता है। आपने सुना नहीं रानी जी इनके बारे में? ये बहुत प्रतापी हैं। अहिल्या की कथा सुनाती हैं, ये बहुत प्रतापी हैं। भगवान को कोई जल्दी नहीं, धीरे 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 चलते हैं। लेकिन जैसे ही भगवान की नजर जानकी की तरफ पड़ी, जैसे ही जानकी को देखा, गोस्वामी जी ने लिखा, लोचन जल रही लोचन को ना, लोचन जल रहे लोचन को ना। जैसे ही जानकी को देखा, जानकी की आंखों में भगवान को अश्रु दिखाई दिए, लेकिन जानकी जी ने बाहर नहीं गिरने दिए। कौर में दिखाई दे रहे हैं भगवान को, मानो जैसे कोई बहुत बड़ा कंजूस सोने को छिपाने की कोशिश करता है, सोने को छिपा कर रखता है। ऐसे ही जानकी जी ने आज अपनी आंखों के आंसू छिपा रखे। मेरे ठाकुर से यही नहीं देखा जाता, फिर सहज स्वभाव भूल जाते हैं। एक बार भगवान कृष्ण को मां रुक्मणी भोजन करा रही थी। जैसे ही ग्रास तोड़कर भगवान के मुख में रखा, भगवान तुरंत उठ के दौड़े। रुक्मणी जी देखने लगी क्या हुआ, और दौड़े और दरवाजे तक जाकर फिर वापस आ गए, बैठ गए। रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु क्या बात हुई, आप किस लिए दौड़े? भगवान ने कहा, रुक्मणी जी मेरा एक भक्त सीधा साधा मेरे नाम को जपता हुआ अपने मार्ग पर चला जा रहा था, अबोध है, कुछ नहीं पता उसको। उसके पीछे कुछ बच्चे लग गए, उसे पागल पागल कहने लगे। वो फिर भी जा रहा है। इतने में मैंने देखा एक बालक ने पत्थर उठाकर मेरे उस भक्त के सिर में मार दिया। मेरे भक्त के सिर से खून की धारा बहने लगी, इसीलिए मैं दौड़ के गया। रुक्मणी जी हंसने लगी, बोले फिर दौड़ के गए तो आप दरवाजे से वापस क्यों आ गए? रुक्मणी मैं दौड़ के जाना चाहता था उसके पास, लेकिन जैसे दरवाजे तक पहुंचा मैंने देखा मेरे भक्त ने भी पत्थर उठा लिया, बस फिर मेरे जाने की कोई जरूरत मुझे नहीं लगी। आज जानकी जी के आंखों में जैसे ही आंसू देखे, भगवान की गति बदल गई। गोस्वामी जी लिखते हैं, जैसे सीता जी को देखा, सियहि बिलोकिता कहूं धनु कैसे, सियहि बिलोकिता कहूं धनु कैसे, तब गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे। देखा, गोस्वामी जी कहते हैं जैसे कोई गरुड़ छोटे से सर्प को देखता है। क्या हुआ? बोले फिर कुछ नहीं हुआ। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देखी सब ठाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। कब धनुष उठा लिया, कब धनुष तोड़ दिया, कोई नहीं देख पाया कैसे गए। देखो इस चौपाई में भी परम ब्रह्म प्रकट हुआ है।
आप ध्यान से सुनेंगे, आपको पता, मर्यादा पुरुषोत्तम है, अपने आप को छुपा कर रखते हैं, लेकिन आपकी नजर पैनी होगी तो उस चौपाई में आप जरूर पकड़ लेंगे। तेई छन राम मध्य धनु तोरा, तेई छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, प्रभु दो चाप खंड महितारे, 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 देखि लोग सब भय सुखारे, देखि लोग सब भय सुखारे। और जैसे ही भगवान ने धनुष तोड़कर 2 टुकड़े उसके जमीन पर गिराए, सारे लोगों को सुख मिला। तुरंत सतानंद जी ने इशारा कर दिया, सखियां तुरंत जानकी जी को उठाकर भगवान की तरफ ले जाने लगी। आती हुई शर्माती हुई चली पिया से मिलने को आज रे, संग में है सुंदर सखियां, सकुचाती हुई शर्माती हुई चली पिया से मिलन को आज रे, संग में है सुंदर सखिया। सकुचाती हुई शर्माती हुई चली पिया से मिलन को आज रे, संग में है सुंदर सखिया। आज जनक की नगरी में ये कैसा शुभ दिन आया, आज जनक की नगरी में ये कैसा शुभ दिन आया, मायापति से मिलने देखो आज चली है माया रे, देखो आज चली है माया। हौले हौले घुंघटा खोले और हाथ में है जयमाल रे, संग में है सुंदर सखिया। हौले हौले घुंघटा खोले और हाथ में है जयमाल रे, संग में है सुंदर सखिया। धन्य हो गए भाग्य हमारे, जन्मों का फल पाया। धन्य हो गए भाग हमारे, जन्मों का फल पाया, निरख निरख कर युगल छवि को सबका मन हर्षाया रे, देखो सबका मन हर्षाया। मन डोले मन यूं बोले, मन इन पर आज निसार रे, संग में है सुंदर सखिया। सकुचाती हुई शर्माती हुई चली पिया से मिलने को आज रे, संग में है सुंदर सखिया, सकुचाती हुई शर्माती हुई चली पिया से मिलने को आज रे, संग में है सुंदर सखिया। सकुचाती हुई शर्माती हुई चली पिया से मिलने को आज रे, संग में है सुंदर सखिया। सकुचाती हुई शर्माती हुई चली पिया से मिलने को आज रे, संग में है सुंदर सखिया। सकुचाती हुई शर्माती हुई चली पिया से मिलने को आज रे, संग में है सुंदर सखिया। लेकिन जानकी जी
माला डाल नहीं पा रही है। भगवान का मुकुट इतना ऊपर है, जानकी जी को लगता है उनके हाथ नहीं पहुंचेंगे। आजकल तो मुकुट ऊंचा ना हो तो दूल्हे के मित्र दूल्हे को ऊपर उठा लेते हैं, डालने नहीं देने हैं। और एक बार दुल्हन वापस चली गई तो, लेकिन आजकल इसीलिए भक्तों ने गाया है, झुक जइयो तनिक रघुबीर लली मारी छोटी सी। 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 तुम रघुवंशी अपनी अदा के, तुम रघुवंशी अपनी अदा के। तुम रघुवंशी अपनी अदा के। तुम रघुवंशी अपनी अदा के। यहाँ सखियन की भी लली मारी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर लली मारी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर लली मारी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर लली मारी छोटी सी। अकड़े खड़े रहोगे कब तक, अकड़े खड़े रहोगे कब तक। अकड़े खड़े रहोगे कब तक। अकड़े खड़े रहोगे कब तक। काहे बने बेटी सखी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर लली मारी छोटी सी। जइयो तनिक रघुबीर लली मारी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर लली मारी छोटी सी। बिन माला नहीं मिले जान की, बिन माला नहीं मिले जान की। ये हमारी जागी लली मारी छोटी सी। ये हमारी जागीर लली मारी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर लली मारी छोटी सी। जयमाला हुई, कैसे हुई संतों ने बहुत सुंदर वर्णन किए हैं। हाथ नहीं जा रहा जानकी जी का। लक्ष्मण जी आए और धीरे से कहा, माँ एक क्षण मिलेगा तुम्हें, एक क्षण मिलेगा, सब खुश है, सेवा का अवसर मिलेगा, इतने दिन रुकेंगे। बारात का भगवान का बहुत सुंदर श्रृंगार किया, बहुत सुंदर वस्त्र पहनाए, जो माओ ने भेजे जरी के बड़े सुंदर वस्त्र। और जैसे ही इस विवाह को देखने के लिए सारे देवता आकाश मार्ग पर छा गए हैं। आज सारे देवता ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं। शंकर जी ने कहा, क्या देख रहे हो, किसने बनाया? संसार के माता पिता का विवाह है, इसमें तुम कहीं नहीं दिखाई दोगे, बस आनंद लो, देखो, अपने आप को मत ढूंढो, चलो। और जब भगवान चलने के लिए तैयार हुए, गोस्वामी जी लिखते हैं, जेहि तुरंग पर राम विराजे, जेहि तुरंग पर राम विराजे। गति बिलोकी खगनायक लाजे, गति बिलोकी खगनायक लाजे। भगवान चलने के लिए तैयार हुए, तुरंत घोड़ा सामने आ गया। कामदेव स्वयं घोड़ा बनकर आ गया। कामदेव ने कहा, कामदेव आया, भगवान से कहने लगा, प्रभु आज मैं भी चलूंगा आपके विवाह में। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, तेरा हमारा कोई साथ नहीं, हमारे साथ कहां जाएगा तू? जहां राम तह काम नहीं, हमारे साथ तू नहीं जा सकता। प्रभु आज आप मना नहीं कर सकते, आज आप ग्रस्त धर्म में प्रवेश कर रहे हो, और ग्रस्त का देवता हूं मैं, मेरे बिना ग्रस्त नहीं निभा पाओगे, आज तो मुझे साथ ले चलना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा, अच्छा तेरा जाना जरूरी है? बोले बहुत जरूरी है। बोले ठीक है, जैसे मैं कहूंगा वैसे करना पड़ेगा।
कामदेव ने कहा ठीक है चलूंगा। भगवान ने कहा घोड़ा बन जा। घोड़ा बन गया। जैसे ही घोड़ा बना भगवान उछलकर बैठ गए ऊपर और लगाम कस के पकड़ लिया। मर्यादा पुरुषोत्तम है, जगत को हर लीला में सीख दी है, बताया है। गृहस्थ धर्म में जाओगे, काम की आवश्यकता होगी, काम भी तुम्हारे साथ जाएगा, लेकिन जीवन में याद रखना कभी काम तुम्हारे ऊपर सवार ना होने पाए। हमेशा काम के ऊपर तुम सवार होके जाना। काम की लगाम सदा तुम्हारे हाथ में रहनी चाहिए, तुम्हारी लगाम कभी काम के हाथ में नहीं आनी चाहिए। आज भगवान ने कामदेव को कस के लगाम को पकड़ लिया और चले। बारात चढ़ा दो भैया, हैं या आगे लो। बारात आई, परछन हुआ। आज दूल्हा बने हैं रघुराई, चलो री सखी परछन को, चलो री सखी दर्शन को। मिलना हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं जग बिरंची उपजावा तब से, देखे सुने ब्याह बहु तब ते, सम समधि हम देखे आज। बराबर के समधि हमने आज ही देखे, इससे पहले बराबर के समधि भी नहीं देखे। एक बड़े बड़े संत उसके यहाँ सिर झुकाते हैं। एक चक्रवर्ती सम्राट है, बड़े बड़े राजा उसके सिर झुकाते हैं। एक के घर राम प्रकट हुए हैं, एक के घर भक्ति देवी स्वयं जानकी प्रकट हुई है। आज बराबर के समधि मिले हैं। अर्घ देते हुए जनक जी मंडप तक लेकर आए। मंडप में राम जी को बिठाया गया। जनक और सुनैना जी दोनों आए। बहुत सुंदर स्वर्ण थाल में सुगंधित जल भरकर लाया गया और भगवान के चरणों का प्रक्षालन शुरू हुआ। भगवान के चरण धोए जाने लगे। किसी ने कहा गोस्वामी जी इसमें क्या बताने की बात है, हर दूल्हे के धोए जाते? बोले ना ना ना, भगवान के चरणों को धोना शुरू किया। देखो, लड़की के माँ बाप वर के चरण धोते हैं। क्यों? कन्यादान होना है, कन्यादान देना है। अरे तो चरण तुम क्यों धो रहे हो? देने वाला बड़ा है जीवन में कि लेने वाला बड़ा है? देने वाला बड़ा कि लेने वाला बड़ा? देने वाला बड़ा है। कन्यादान देना है और जो कन्यादान दे रहा है वो चरण धो रहा है। क्यों? कन्यादान बहुत श्रेष्ठ दान है। देने वाला इसलिए चरण धोता है, अगर उसके मन में देने का जरा सा अभिमान आ गया, मैं दे रहा हूं, उसका दान देना ही निष्फल हो जाएगा। अहम नहीं आना चाहिए। अपना अहम मिटाने के लिए किसी प्रकार का अहम ना हो, इसीलिए वर के चरण धोता है। आप श्रेष्ठ हैं, आपने मुझसे दान लेना स्वीकार किया है, आप मुझसे बड़े हैं, आप श्रेष्ठ हैं, केवल मेरा अहम मिट जाए। अपना अहम मिटाने के लिए चरण धोए गए। चरण धोने के बाद जानकी जी का अंगूठा पकड़कर भगवान की हथेली पर रखा गया। पानी ग्रहण, पानी माने हाथ, ग्रहण। ये कन्यादान दो चरण है। पहला अहम छूट जाए, दूसरा ममता छूट जाए। अगर दान देने वाले के मन में जरा सा भी दान के प्रति ममता रही, मैंने दिया, मेरा है, तो दान देना निष्फल है। अहम छूटना चाहिए, उसके बाद ममता छूटनी चाहिए। आज तक मेरा था, लेकिन आज से ये आपका है, आज से आपको दिया। हाथ पकड़ाया गया। पंडितों ने स्वस्ति वाचन मंत्र पढ़े। पंडितों ने क्या, आज स्वयं वेद ब्राह्मण का वेश धारण करके आए हैं और स्वयं मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। जनक जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आपके यहाँ जैसी रीत हो हमें बताते रहना। हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते, जैसा आप कहोगे हम कर लेंगे। इतने में एक वृद्ध उठा, बोला भैया मैं बताऊंगा सारी बात, कैसे कैसे होता है हमारे यहाँ। महाराज दशरथ देखने लगे उस वृद्ध को, कितनी आयु होगी इसकी? महाराज दशरथ की 60,000 वर्ष की आयु है। इसने हमारे कुल के विवाह देखे हैं, कितनी आयु होगी इसकी? महाराज को नहीं पता, ये वृद्ध और कोई नहीं है, उनके कुल पुरुष स्वयं भगवान सूर्य वृद्ध का रूप धारण करके आए हैं। सारी रीति नीति सब बता रहे हैं। हवन हुआ, उठाया गया। आगे आगे देखो जानकी,
कही न जात विधि के ही। भगवान ने सिंदूर दिया, शोभा नहीं कही जाती। गोस्वामी जी कहते हैं मैं उपमा नहीं दे सकता। किसी ने कहा नहीं नहीं ऐसे क्या, आप उपमा दीजिए, कैसे लग रहे हैं ठाकुर, सिंदूर देते हुए कैसे लग रहे हैं, कोई तो उपमा दीजिए। बड़ी विचित्र उपमा दी है रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने। गोस्वामी जी ने कहा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई अमृत का लोभी सर्प, भगवान की भुजा को सर्प बताया, लोभी सर्प चंद्रमा से अमृत निकाल रहा हो, ऐसे लग रहा है। किसी ने कहा गोस्वामी जी क्या उपमा दे दी, वो दे रहे हैं कि ले रहे हैं, वो दे रहे हैं कि ले रहे हैं, राम सिया सिर सिंदूर दे ही। अब आप सोच के देखो दे रहे हैं कि ले रहे हैं, दे रहे हैं। कोई स्त्री अपने पति के चरण स्पर्श करे और पति उसे आशीर्वाद दे, अखंड सौभाग्यवती भाव, वो दे रहा है या ले रहा है, वो अपने लिए सौभाग्य ले रहा है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं दे नहीं रहे, अपने लिए सौभाग्य मांग रहे हैं। राम सिया सिर सिंदूर दे ही। सबको इसी मंडप में चारों विवाह हुए, चारों राजकुमारियों के। दो जनक जी की बेटी हैं, दो जनक जी के भाई की बेटी है। उसके बाद इन्हें उठाकर कोहबर में ले जाया गया। कोहबर, कोह माने क्रोध, ऐसी जगह जहां वर को क्रोध दिलाया जाता है, उसके संयम की परीक्षा ली जाती है, कितना संयमी है। ऐसे ऐसी बात बोली जाती है, ऐसे ऐसे छेड़ा जाता है, पता लग जाएगा गुस्से वाला तो नहीं है, हमारी बेटी जाके जरा ठीक ठाक रहेगी नहीं रहेगी। तो कोहबर में ले जाया गया। जैसे कोहबर में लिया, सखियों ने रास्ता रोक लिया दरवाजे पर। क्या गाती हैं, दहरी छिकावन हमरा चुकबियो रघुवंशी दूल्हा, दहरी छिकावन हमरा चुकबियो रघुवंशी दूल्हा, दहरी छिकावन हमरा चुकबियो रघुवंशी दूल्हा, दहरी छिकावन हमरा चुकबियो रघुवंशी दूल्हा। ना हम लेब दूल्हा अन्न धन सोनमा, ना हम लेब दूल्हा अन्न धन सोनमा, ना हम लेब गलहार यो रघुवंशी दूल्हा, ना हम लेब गलहार यो रघुवंशी दूल्हा। हमें कुछ नहीं चाहिए, अन्न धन सोना नहीं चाहिए, हमें गले का हार भी नहीं चाहिए। अरे तुम्हें चाहिए क्या, ध्यान से सुनना क्या मांग रही है। राजा दशरथ के 3 पटरानियां, राजा दशरथ के 3 पटरानियां, तीहू में एक दीजो दान यो रघुवंशी दूल्हा, तीहू में दीजो एक दान यो रघुवंशी दूल्हा। दोनों घर रहत आबाद यो रघुवंशी दूल्हा, दोनों घर रहत यूं आबाद यो रघुवंशी दूल्हा। कह रही है राजा दशरथ के 3 रानियां हैं, एक हमारे जनक जी को दे दो। क्यों, दोनों घर आबाद हो जाएंगे। हमने भी सुना कि समसमधी देखे हम आजू बराबर के थे, दोनों के 2-2 हो जाएंगी, दोनों बराबर हो जाएंगे, इसीलिए एक अपनी माँ को हमारे यहाँ भेज दो। कोहबर में ले जाके बिठाया, सखियों ने घेर लिया चारों तरफ से। भगवान राम नीचे को देखते हैं। भगवान की दृष्टि चंचल नहीं है, इधर उधर नहीं देखती, अपने ऊपर गड़ी हुई है। एक सखी ने ताना मारा, देखो देखो इतने राजकुमार आए अयोध्या में, इतने राजकुमार आए जनकपुरी में, इतना घमंडी राजकुमार आज तक नहीं आया हमारे यहाँ। लक्ष्मण जी ने कहा क्या घमंड की बात है। बोले जब से आए अपने आप को देख रहे हैं, इन्हें लगता है यही सुंदर है और कोई सुंदर नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा फिर इसमें बुरी क्या बात है, मेरे भैया सुंदर नहीं है क्या, मेरे भैया सुंदर हैं। सारी सखी जोर से हंसी, बोले हमने कब कहा सुंदर नहीं है, लेकिन यहाँ सुंदर नहीं है। बोले क्या मतलब, सुंदर हैं यहाँ सुंदर नहीं है। बोले हाँ, सुंदरता सापेक्ष नहीं होती कि एक जगह सुंदर होगी तो हर जगह सुंदर होगी, समझ गए ना। अफ्रीका में जो मिस्टर अफ्रीका होता है या मिस अफ्रीका होती है ना, उसके होठ ऐसे होते हैं, दिल्ली वालों को, हाँ तो ऐसे ऐसे नहीं है, सुंदर होंगे अपने यहाँ। हमारे यहाँ तो जानकी जी गर्भ करहु रघुनंदन मन माही, बरवे रामायण, गर्भ करहु रघुनंदन मन माही, तो देख हमारी सिया की छाही, तो देख हमारी सिया की छाई। अरे हमारे
सीता जी की छाया के समान है। श्यामल वर्ण है ना, श्यामला वर्ण है, कहते तो ऐसे हैं जैसे हमारी सीता जी की परछाई हो। परछाई किस लिए कह रही हैं? आज तक तो घूमते थे अकेले अकेले, आजकल तो परछाई का अपना अस्तित्व नहीं होता। जिधर बिंब जाता है प्रतिबिंब को पीछे पीछे चलना पड़ता है। आप अब तो जिधर हमारी जानकी जाएगी उसके पीछे पीछे ये जाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा बहुत बोलना आ रहा है, तुम पता नहीं किसके बारे में बोल रही हो, तुमने इनकी कथाएं नहीं सुनी क्या? तुम्हें पता नहीं है अहिल्या का उद्धार किया मेरे भाई ने? सारी सखी जोर से हंस पड़ी। बोले अहिल्या का उद्धार इन्होंने किया? बोले और इनके चरणों की धूल? बोले इनके चरणों की कोई विशेषता नहीं है लक्ष्मण, मन में गलत फहमी है। अगर इनके चरणों में कोई विशेषता होती तो धूल तो अयोध्या में भी बहुत थी, अयोध्या में बहुत घूमे ये, वहां भी पत्थर बहुत थे, कोई पत्थर अहिल्या नहीं बना। इनके चरणों की और धूल की नहीं, ये जनकपुरी आने वाले मार्ग की धूल है। जनकपुरी हमारा भक्ति का नगर है, भक्ति देवी रहती हैं, इसकी धूल की विशेषता है जो इनके चरणों से लगी और अहिल्या का उद्धार हो गया। बोले अच्छा, क्या तुमने सुना नहीं मेरे भाई ने धनुष तोड़ा? सारी सखी जोर जोर से हंसने लगी। लो इन्हें पता ही नहीं है, कह रहे धनुष तोड़ा राम जी ने। राम पे धनुष टूटता? बोले और किसने तोड़ा? बोले वो तो सब राजाओं ने जोर लगाया, सब ने जोर लगाया। हमारी जानकी जी ने गणेश जी मनाए, पता नहीं क्या क्या प्रार्थना किसने की, वो टूटने वाला था, सबके जोर से टूटने वाला था। बस इनके भाग्य बहुत बढ़िया थे, इन्होंने हाथ लगाया और टूट गया। अगर ये तोड़ते तो पूरा जोर लगाते ना, वो तो टूटने वाला था, इनके हाथ लगाते ही टूट गया। देखो माने पूरी रात की बात है, तो मैं 15 मिनट में क्या क्या बताऊं। एक सखी बहुत ज्यादा बोल रही थी, उसको जरूर बताता हूँ। बहुत कई स्त्री ऐसी होती हैं कि ऐसे अवसर पे हाँ चूकती नहीं। एक बहुत तेज तर्रार थी, उसने कहा लक्ष्मण बहुत बोल रहे हो, असलियत बता दूंगी तो सिर उठाना मुश्किल हो जाएगा। लक्ष्मण ने क्या असलियत बता, बता क्या असलियत है? राम जी ने कहा छोड़ना, चुप रहे। बोले नहीं भैया, असलियत बता हमारी क्या है जो हमारा मुंह उठाना मुश्किल हो जाएगा? ऐसी कौन सी असलियत जानती है तू? उसने कहा देखो देखो इन राजकुमारों को देखो, ऐसे ऐसे राजकुमार अयोध्या में खीर से ही पैदा हो जाते हैं, खीर से पैदा हो जाते हैं। लक्ष्मण ने कहा अच्छा, हमें देख रही है हम खीर से पैदा हुए हैं, तुम्हारे यहाँ तो लड़कियां धरती फोड़ के निकल आती हैं, खीर की जरूरत भी नहीं। माँ ने एक परात मंगवाई, दूध, जल, सुगंधित द्रव्य सब कुछ डाला। माँ ने अपने हाथ में 2 रतन रखे। राम कितने? लक्ष्मण का 2 है, डाले। माँ ने हाथ घुमाया, मुट्ठी भर के निकाली। बताओ राम इस मुट्ठी में कितने रत्न हैं? अब राम जी तो उनका तो मानना है एक, ब्रह्म एक है। उन्होंने धीरे से कहा 1। माँ ने मुट्ठी खोली, सारी सखियां हंसने लगी। 2 हैं, 2 हैं, 2 हैं, अब 1 कहना भूल जाओ, अब 1 के चक्कर में मत रहो, अब 2 हो गए, 2 हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा मेरे भैया की सुन तो लो, ठीक कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हम 2 होके भी 1 हो गए। अब हम 2 नहीं रहे, हम 2 दिखाई देते जरूर हैं, लेकिन हम 2 होकर भी 1 हो गए। पुनि जेवनार सबको भोजन पे बिठाए, चतुर रसोइये, सबके सामने पत्तल। एक आया दाल डालता चला गया, दूसरा आया बूरा डालता चला गया, तीसरा आया चावल डालता चला गया। सबके सामने पत्तल परस गए, सब एक दूसरे के मुंह को देखने लगे। मैं तो बाहर से आया था, देसी घी की इमरती बन रही थी, कई दिन से देख रहे हैं, बालूशाही बन रही, रसगुल्ले बन रहे हैं। ये क्या कराई थे महाराज ने, हमें क्या खिला रही है अपने घर बुला के? सबने देखा दशरथ जी की ओर। दशरथ जी ने हाथ जोड़े, जन हाँ शुरू करो, शुरू करो। दशरथ जी ने कहा क्या शुरू करें महाराज, क्या 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 खिला रहे हो? देखो जी, बाराती को और कुछ नहीं चाहिए। किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा, दंपति रूप ही मातु धन, पिता नाम विख्यात, बंधु बांधव कुल चाहिए और भोजन चाहिए बारात। दंपति रूप ही, जो जिनकी शादी होती है ना, उनका ध्यान कहीं नहीं होता, केवल रूप पर रहता है।
लड़की भी यही चाहती है उसका होने वाला बहुत सुंदर हो, और वो भी यही चाहता है होने वाली बहुत सुंदर हो। उनका ध्यान रूप में रहता है। माँ तो धन, माँ का ध्यान धन पे रहता है, दोनों का। लड़के की माँ सोचती है लड़की वाले धनवान हों ताकि खूब ले दे के मन की निकले, हैं खूब दे। और लड़की की माँ भी सोचती है कि लड़के वाले बड़े धनवान हों, मेरी बेटी जाए तो खूब राज करे। दंपति रूप ही मातृ धन, पिता नाम विख्यात। और पिता नाम के ऊपर रहता है, उसे चाहता है मेरा समधी नाम वाला होना चाहिए। बंधु बांधव कुल चाहिए ही, और जो बंधु बांधव है कुल के लोग हैं वो चाहते हैं उत्तम कुल होना चाहिए। और भोजन चाहिए बारात। महाराज क्या खिला रहे हो? जनक जी ने कहा सब कुछ खिलाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं आप पहली बार हमारे यहाँ भोजन करने आए हैं, ये प्रीति भोज है, इसलिए हम चाहते हैं आप भोजन इसी से शुरू करें। ये प्रीति भोज है। दुनिया में जितने भी भोजन हैं सब तोड़ के किए जाते हैं, दुनिया का एकमात्र भोजन है जो जोड़ के किया जाता है, ये प्रीति भोज है। इसलिए हम चाहते हैं आप जोड़ कर भोजन करें, उसके बाद आप कुछ भी करें। हाँ एक बात और बताऊं, ऊपर छज्जे पे वही रात वाली सखियां बैठी गाली गा रही है, खूब खूब गाली गा रही। अब जैसे ही देखा ठाकुर ने, वही बैठी है, वो बहुत ज्यादा बोल रही थी, वही बैठी है, उसने ढोलक पकड़ रखी है। अब वहां तो रात तो कोई बात नहीं, कोई था नहीं, पिताजी नहीं थे, गुरुजी नहीं थे, कोई नहीं था, सतानंद जी नहीं थे। यहाँ तो सब बैठे हैं, पिताजी बैठे हैं। अब यहाँ कुछ कहेगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जैसे उसने गाना शुरू किया, ढोलक पे हाथ मारा, भगवान ने तुरंत ऊपर देखा। जैसे ऊपर देखा उसकी नजर मिली, भगवान ने मुस्कुरा दी। और जैसे ही भगवान मुस्कुराए, गोस्वामी जी लिखते हैं, भूल गई अवधेश को नाम और देने लगी मिथिलेश को गाली। भूल गई अवधेश को नाम और देने लगी मिथिलेश को गाली। खैर विवाह सब बहुत दिन रुके, विदाई समय की मर्यादा है। विदा मांगी, विदा हो रही जानकी जी, जनक जी भी रोने लगे। आदमी जीवन में कभी रोता नहीं, लेकिन ऐसा क्षण है, कितना भी पत्थर हृदय व्यक्ति हो, लेकिन उसकी बेटी जब घर से विदा होती है अपने आप को रोक नहीं पाता। मैं तो बहुत बार कहता हूं, दहेज किसे कहते हैं? अगर जानना है ना दहेज क्या है, लोगों ने तो उसका मिसयूज। दहेज क्या है अगर जानना है तो उस लड़की के बाप से पूछो जिसकी बेटी विदा हो रही होती है। उस लड़की का बाप चाहता है, उसका दिल करता है अपनी जेब में पड़ा हुआ आखिरी कागज का टुकड़ा भी अपनी बेटी के नाम कर, वो दहेज। विदा कथा विश्राम ले, विदाई गीत। बाबुल दे दो आज विदाई। 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 बेटी तो है धन ही पराया। बेटी तो है धन ही पराया। किसके घर रह पाई। बाबुल दे दो आज विदाई। बाबुल दे दो आज विदाई।
दे दो आज विदाई, बाबुल दे दो आज विदाई। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे बल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न मेरा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पर ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मूरत खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, विध विध मिलो दया में, जो कर मिलो गोसाई, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, करुणा की शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, रामचंद्र जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, शिवानंद स्वामी, भजते हरि हरे स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, स्वामी जय बसीवाल हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट डबल वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।